For giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Adit Sane from Azamgarh. Currently live in Gurugram, Manesar, and I currently pass out in diploma in the branch of आराम electrical से engineering. मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से, ठीक है। And I pursuing in industrial training in Krishna Automation. ओके। आदित्य कहाँ से हो आप? आजमगढ़ से सर, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़, यूपी। घर में कौन कौन है आपके? घर में सर मम्मी है, पापा हैं और एक छोटा भाई एक छोटी बहन। आप सबसे बड़े हो? जी सर। फादर क्या करते हैं? सर वो ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। ओके। और मम्मी हाउस वाइफ है? 2018 में आपने सीबीएसई से 10th पास करी थी? जी सर। कितने सब्जेक्ट थे सीबीएसई में? 5 सब्जेक्ट थे सर। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस थे और सोशल साइंस थे। जो आपने 12th करी है वो कौन सी स्ट्रीम से करी थी? साइंस स्ट्रीम से सर। साइंस से? जी सर। पीसीबी या पीसीएम? पीसीएम से सर। उसके बाद अभी डिप्लोमा किया आपने? जी सर। 1 साल का सर गैप था उसमें, कोरोना की वजह से। इलेक्ट्रिकल से? जी सर, इलेक्ट्रिकल से। कितने सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर में सर। हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है गिन के बता सकते हो, याद है? और सेमेस्टर में सर पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? पहले सेमेस्टर में सर ये मैथ्स था, इंग्लिश था, कम्युनिकेशन था और आपका बेसिक BEE था और केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी था। एक ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है? हाँ सर, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सेकेंड सेमेस्टर में आता है सर। सेकंड सेमेस्टर में? बट फर्स्ट सेमेस्टर में भी ड्राइंग आता है, टॉप व्यू, साइड व्यू? हाँ सर, आता है प्रोजेक्शन एंगल। हाँ, तो वो अभी जैसे सेंसर की ड्राइंग बनानी है, बना सकते हो कागज़ पे? सेंसर का ड्राइंग? हाँ। पेपर दूँ तो उस पे? सर दीजिए। मतलब कोई भी सेंसर सर? यही सेंसर? इसी सेंसर का ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग कितने टाइप की होती है? ड्राइंग सर 2 टाइप की सर, 3D ड्राइंग होती है, 2D। ओके। बट आप इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग तो अलग टाइप की होती है। जो आप 3D बोल रहे हो वो तो विजुअलाइज वाली ड्राइंग हो गई, आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो कैसे दिख रही है। जी। तो इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग 2D में बनता है सर, सब पेपर सिंबल्स होते हैं। हाँ सर। पहले इसकी 3D वाली बताओ कैसे बनेगी? इसकी 3D ड्राइंग? हाँ। 3D ड्राइंग कैसे नहीं बन पाएगा सर? पेपर पे कैसे बनती है? क्यूब देखा आपने? हाँ सर, क्यूब। क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? क्यूब और स्क्वायर सर, उसमें एजेस में डिफरेंस होता है। क्यूब को हम देखते हैं तो वो 3D दिखता है। जी सर। बट एक्चुअल 2D में देखें तो स्क्वायर होता है। जी सर। तो यही डिफरेंस होता है। जैसे इसको ऐसे रख के देख रहे हो तो 3D में इसका सिलेंडर बन के और ऊपर से ये बनाया, ये हो गया नहीं हुआ? यस। यहाँ पर कितने टाइम से हो आप? मैं 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीखी है क्या? पढ़ना सर जानते हैं। पढ़ना जानते हो? NO का सिंबल क्या होता है? अच्छा। और सेंसर का सिंबल? सेंसर का सिंबल सर सेंसर सिंबल सर रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ।
लिमिट स्विच का सिंबल? हाँ सर, लिमिट स्विच का जानते हाँ। हैं। ये NO है सर, लिमिट स्विच का। अच्छा, MCB का सिंबल? MCB का सिंबल सर, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओके, पेन देना। ये क्या है? ये NO है सर, NC है सर। हाँ, जब मैंने पूछा था NO, आपने ये बनाया था। सर ये सॉफ्टवेयर में भी आता है ऐसे, तो मुझे लगा सर आप पूछेंगे सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर मैं, कोई बात नहीं, जैसे आप जब पुश बटन ड्राइंग में बना रहे तो ऐसे ही बनेगा, एग्रीड। बट लॉजिक में हाँ, लॉजिक ऐसे में नहीं ऐसा बनता बनेगा। है सर। हाँ, तो मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि ये क्या है? हाँ। ये सर लॉजिक में, सॉफ्टवेयर में। बट जब NO बोला मैंने, तो NO लॉजिक में और सॉफ्टवेयर में तो दोनों में ऐसा ही होगा ना। यहाँ तो हम जो लगा रहे हैं वो मैं बोलता कि पुश बटन का NO बनाओ, तब ये होगा। पुश बटन का मैंने तो NO ही बोला था ना। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। अब कौन कौन सी PLC होती है? मतलब टाइप से पूछ रहे हैं? हाँ, टाइप्स। कौन कौन सी सर- कंपनी की PLC में काम किया आपने? सर टाइप, यहाँ पर कितनी PLC पे काम किया है सर आपने? मैंने डेल्टा, मित्सुबिशी और सीमेंस। मित्सुबिशी में कौन सी? मित्सुबिशी में FX3X2, FX3U? FX3X हाँ, 10MR। 10MR, हाँ सर। ठीक है। 10MR का मतलब क्या है? सर 10 का मतलब ये है कि उसमें इनपुट आउटपुट कितने हैं। हाँ। और MR का मतलब है नहीं, सर, 10 का मतलब कितना है? 10 का मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स। टोटल नंबर ऑफ, एक्सप्लेन करो। जैसे मान लो ये 10MR है, वैसे तो 10MR कुछ होता नहीं है, बट इसको एक्सप्लेन करो, 10 का मतलब क्या है ये? सर इस मतलब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हाँ, DVP ये क्या लिखा आपने? सर ये DVP डेल्टा का PLC है। डेल्टा गेट, ठीक एक है। मिनट, 20EX2 11। सारी कंपनियों को पहले ना, अभी सुनो, मिक्स मत करो। ठीक है सर। ऐसा, इसमें सर ये एक मिनट, ऐसा ज़रूरी नहीं आप सेलेक्ट हो या ना हो, बट आप सीखोगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं मित्सुबिशी में बात कर रहा था, तो आप डेल्टा में क्यों चले गए? सर ये MR के आगे जो लगा रहता है वो सप्लाई बताता है कि कौन सी सप्लाई है। अगर 00 रहेगा तो उसको छोड़ो। मैंने मित्सुबिशी में बात करी थी, तो आपने ये बताया 10MR, तो 10 का मतलब क्या होगा? मैं 10 का मतलब पूछना चाह रहा हूँ। 10 का मतलब वही सर, टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स। हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करो। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट में कितना, जैसे 5 + 5 होता है, 6 + 4 होता है, मैं वो जानना चाह रहा था आपसे। नहीं सर, इसमें जैसे ये अब MR का मतलब बताओ। MR का मतलब सर ये मेन सप्लाई होता है इसका मतलब, और ये R का मतलब होता है रिले कार्ड, मतलब उसमें रिले कार्ड यूज होगा। ठीक है। यदि एक PLC सेलेक्ट करनी है और आपको सर्वो चलानी है, तो कौन सी PLC सेलेक्ट करोगे? PLC सेलेक्ट करना। मित्सुबिशी में सेलेक्ट करनी है PLC, जी सर। ठीक है, मित्सुबिशी, ठीक है, ठीक है सर। और सर्वो चलानी है, तो कौन सी PLC सेलेक्ट करोगे? MR में चल सकती है? हाँ सर, चल सकता। MR में, ट्रांजिस्टर टाइप चलेगी। हाँ, तो वो फिर वो बोलो ना, MR में नहीं होगी वो, MR में MT, सर, ये सर MR में MT सेलेक्ट करनी पड़ती है, हाँ सर। ठीक है। अब दोबारा से बताओ, मित्सुबिशी में कौन सी PLC पे काम किया है? FX3X सीरीज। सीरीज। कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज़ किया? उसके लिए सर सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ सर, GXWorks। GXWorks आता है, और GX डेवलपर आता है, फिर हाँ। GXWorks टॉप 2, GXWorks 3 आता है। 2। अच्छा, आपने 2 का भी नाम लिया और 3 का। 2 में कौन सी PLC चलती है? 2 में सर ये जो मैं यूज किया था वो हाँ। FX3X जो। और फिर आपने 3 का भी नाम लिया, 3 में कौन सी? सर यूज़ नहीं किया सर, ठीक, बता दिए सर।
सीमेंस में काम किया आपने? सीमेंस में यस सर। कौन सी पीएलसी पे? S7 1200 S7 1200। 1200। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया? उसमें सॉफ्टवेयर TI पोर्टल होता है। TI पोर्टल। पोर्टल, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ उसमें एड्रेसिंग क्या होती है? एड्रेसिंग? हाँ। सर एड्रेसिंग वो मतलब किसकी एड्रेसिंग? इनपुट सीमेंस की? इनपुट की या हाँ, आउटपुट की? दोनों की। दोनों की एड्रेसिंग सर। उसमें इनपुट की एड्रेसिंग सर I से होती है, हाँ। I 0.0। ठीक है। और आउटपुट की एड्रेसिंग होती है Q 0.0 से। Q0। अब उसमें तुम्हारे पास पीएलसी है 1214, ठीक है, DC DC DC, ठीक है। इसकी जो इनपुट आउटपुट की लिस्ट है वो कैसे होती है? इनपुट की लिस्ट बता सकते हो इसकी? इनपुट की लिस्ट? हाँ। जिसमें NO NC टाइमर। ये पीएलसी है, जी सर। ऊपर इनपुट्स हैं, जी नीचे आउटपुट्स हैं। तो ऊपर इनपुट पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो कैसे स्टार्ट होता है? सर इसमें पहले सबसे पहले SS आएगा जो सिंक और सोर्स बनाता है। ठीक है। फिर उसके बाद SS क्या होता है? सिंक सोर्स? सिंक सोर्स जैसे PLC मतलब उसमें इनबिल्ट रहता है कि इसको हम किस सर्किट में बनाते हैं, या सिंक सर्किट में बनाते हैं या सोर्स सर्किट में बनाते हैं। ठीक है। उसको वायरिंग करते हैं, जैसे होता है। अब सिंक सोर्स उसका क्या बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट सर यही है कि मतलब अगर हम जो 24 वोल्ट है अगर SS पे दे रहे हैं तो, और उस इनपुट को कंट्रोल कर रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, इनपुट को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं निगेटिव से तो सिंक टाइप होगा। और अगर हम निगेटिव SS पे दे रहे हैं और 24 वोल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं इनपुट को तो सोर्स टाइप होगा। ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है? आपने बताया SS होता है, SS के आगे क्या होता है? SS के आगे सर I 0.0 उसमें इनपुट होगा। 1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 तक। आगे? फिर उसके बाद सर फिर वो 1.0 हो जाता है। फिर उसके आगे? 1.2 1.3 1 ये 7 तक चलता है, 0 से लेकर नहीं, 7। मैं वही आपसे सुनना चाह रहा था, आप क्या बोल रहे हो? 0.0 से लेके 0.7, फिर 1.0 से लेके 1.5 तक होता है। आप चेक कर लेना, यहाँ पर कहाँ है पीएलसी, ये लगी रही है, चेक कर लेना। ऐसे आउटपुट में बताओ, आउटपुट का पता है? नहीं सर, यही ठीक पता है, कोई था बात मतलब नहीं। सर कि ऐसे 0.0 से लेकर 0.7 तक होता है इनपुट में, आउटपुट में ऐसे। प्रोग्रामिंग में कितना आपको आता है? प्रोग्रामिंग सर कितना काम किया आपने यहाँ पर, प्रैक्टिस सीखा है? सर डेल्टा और मित्सुबिशी में मैं सीमेंस में काम किया है? हाँ सर सीमेंस में काम किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं किया उसमें से। अच्छा, ठीक है। NO NC और टाइमर काउंटर तक किया। और मित्सुबिशी और डेल्टा में इंस्ट्रक्शन भी किया हूँ, NO NC और इंस्ट्रक्शन। कम्युनिकेशन भी पार्ट किया है क्या? यस सर। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सर बेसिकली जो डाटा होता है वो डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें सर कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन करें तो ये सबसे पहले 1960 में आया था कम्युनिकेशन। 1960 में इसका इन्वेंट हुआ था communication। 1960? जी सर। और अच्छा। और सर सबसे पहला किस चीज़ का कम्युनिकेशन इन्वेंट हुआ था? 1960? RS-232 का सबसे पहले। RS-232 का, ठीक पहले। है। फिर उसके बाद सर RS-485 आया, फिर मोडबस आया, और सर और बाकी सब है, लेकिन उसमें मैं सर वर्क नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर कौन सा काम किया आपने? यहाँ पे सर कम्युनिकेशन सर ये बताया गया कि कैसे जो PLC है और PC है कैसे हाँ। कनेक्ट होता है। PC मतलब ये सर सिस्टम सर। मतलब लैपटॉप और तो हाँ। आपका PS। ओके। HMI डिज़ाइन पे काम किया? यस सर। क्या क्या किया है? उसमें सर इनपुट आउटपुट, जंपिंग ऑफ स्क्रीन और डाटा लॉगिन में भी किया है सर। डाटा लॉगिंग में? जी सर। और एनालॉग इनपुट और आउटपुट क्या होता है? एनालॉग इनपुट्स और आउटपुट। पहला क्वेश्चन, एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है? सर एनालॉग जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। डिजिटल जो होता है फिक्स होता है, चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा।
और वो सर वेरी करता रहता है, 0 नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल बता सकते हो एनालॉग इनपुट का और एनालॉग आउटपुट का? एनालॉग इनपुट का सर एग्जांपल टेम्परेचर हो सकता है ओके, वेरी गुड। आगे? और प्रेशर भी हो सकता है सर। हम्म, स्काडा में कुछ काम किया आपने? स्काडा में सर ये बताएं स्काडा क्या होता है और क्या होता है स्काडा? स्काडा सर, स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन। इसमें सर स्काडा सर एक तरह से मतलब एडवांस वर्जन ऑफ HMI ही है, जिसमें सर उसमें सर क्या करते हैं कि कोई प्लांट है तो उसको हम PC पे उस होल प्लांट का हम सर वो देख सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं उसको, और कंट्रोल भी कर सकते हैं वहीं से। और इसमें सर स्क्रिप्टिंग बताई थी सर ने स्काडा में, जिसमें मैं सर ड्यूअल स्टार्टर का स्क्रिप्टिंग लिखा था। ओके, हाँ सर, इनपुट आउटपुट। एक पुश बटन है, जी सर। उसको प्रेस किया, जी आपकी मोटर चल गई, ठीक है। जी सर। अब मैंने फिंगर हटा दी, जी सर। अभी भी चल रही है मोटर, ठीक है। अब मैं उसी को ही दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, जी समझ रहे हो? जी सर। तो दोबारा बंद हो गई वो। पहले क्वेश्चन को समझो। जी सर। तो सर इसको मैं किसी भी तरह से कर सकता हूँ ना? हाँ, बहुत तरीके से किया जा सकता है, आप सिर्फ मेरे लिए एक बार कर दो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा समझो। पुश बटन है, प्रेस किया, मोटर सेलेक्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है। दोबारा प्रेस किया तो मोटर रुक गई। उसी बटन को? हाँ, उसी बटन, कोई और दूसरा बटन नहीं है। बहुत ज़्यादा तरीके से हो सकता है, ठीक है। और बाद में भी करके मुझे बता सकते हो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे, जो भी है आराम से ठंडे दिमाग होके सोच के कैसे भी कर सकते हो, पर सोच समझ कर करना, क्योंकि आप दूसरी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो। कौन सी? डेल्टा की आपने इंस्ट्रक्शन यूज़ करी या सीमेंस की करी, तो फिर मैं बोलूँगा कि उसको प्रैक्टिकल में हमें चेक करना पड़ेगा। पेपर पे मैं चेक कर लूँगा कि आप मित्सुबिशी में सही है या गलत है। बोलो। सर अगर बटन X00 है, उसे हम सेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कोई मोटर चलाते हैं तो वो आप इसको ऑन करेंगे तो ये होल्ड भी हो जाएगा साथ में, फिर उसी को अगर हम फिर से अगर इसको प्रेस कर देंगे तो रीसेट भी हो जाएगा। सर क्वेश्चन यही था। इस कॉन्सेप्ट से तो 2 बटन चाहिए। जब आपने इससे रीसेट भी कर दिया तो कभी चलेगी ही नहीं। इधर देखो, आपने दबाया, एक ही तो एड्रेस है, ध्यान से देखो, एक ही एड्रेस है, इसको दबाया तो ये चल पड़ी, बट जैसे ही दबाया तो रुक भी गई। एक ही तो एड्रेस है, ये एक ही एड्रेस है ना। एक ही बटन रहेगा उसमें? हाँ, एक ही पुश बटन है। एक मिनट सर। मैं दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ यदि कुछ ऐसा और लग रहा है। नहीं सर। और ये अच्छा, हिंट के लिए तौर पे दूँ तो टाइमर भी यूज़ कर सकते हो। टाइमर से नहीं होएगा, काउंटर यूज़ कर सकते हो। अच्छा,
के 3000। क्योंकि सर एक्सप्लेन करो कैसे। सर ये जैसे ये जो मैं टाइमर लिया हूँ रिटेंटिव टाइमर है। इसमें सर डेल्टा और मित्सुबिशी में और डेल्टा में जो होता है सर टाइमर का क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें 10 मिलीसेकंड का भी टाइमर आता है और 100 मिलीसेकंड का, 1 मिलीसेकंड नहीं, मेरा तो सीधा सीधा वो था ना कि इसमें आपका जैसे 5 मिनट है, तो 5 मिनट को एक्सप्लेन करो कि वो आपने 3000 कैसे सर लिया है। इसमें एक्चुअली सर इसमें पल्स देते हैं इसमें, तो इसमें टोटल पल्स हम निकालेंगे कितना होगा तो पल्स। जब मैं 1 सेकंड बोलता तो आप क्या लिखते इस पे, मतलब 1 सेकंड पे बंद हो जाए तो आप क्या लिखते हैं इधर। 1 सेकंड 100 मिलीसेकंड। ये नहीं लिखते क्या K10 कितना होता है 1 सेकंड। तो 5 मिनट के लिए कितना आएगा। 1 सेकंड के लिए 10 आ रहा है सर। तो 5 मिनट्स के लिए सर अब सेकंड कैलकुलेट कर लो। 5 × 60 कितना होता है 300। 300 में 0 ये 10 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। ठीक है, आप जाओ, मैं बताता हूँ आपको। कहाँ पर। तो गुवाहाटी में भी की थी और बेंगलोर में भी किया था। बेंगलोर में भी, गुवाहाटी में भी। जी। ओके। ये SPM ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपने क्या किया है। वहाँ सर पैनल और मशीन की वायरिंग की। उसकी पैनल वायरिंग। पैनल वायरिंग और मशीन की भी होती थी। ओके। यहाँ पर कितने टाइम से हो आप। यहाँ पर 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। तो क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर। वहाँ पे पैनल की वायरिंग और नहीं, यहाँ पर कितने टाइम से हो। यहाँ पे 2 महीने से, 2 महीने कोर्स करके। 2 महीने हो गए आप। 2 महीने कोर्स। ओके। तो क्या क्या आपने सीखा यहाँ पर। यहाँ पे PLC की वायरिंग, रिले की वायरिंग। PLC वायरिंग सीखी आपने यहाँ पर, और रिले वायरिंग। प्रोग्रामिंग बेसिक ही आता सर। बेसिक आता है। अभी आपने बताया PLC वायरिंग सीखी। मेरे पास ये मोटर है, ये सामने दिख रही है। जी सर। ये सिस्टम क्या है पहले ये बताओ। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो आपको कहीं और हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना हो तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। उसमें मोटर, मोटर चाहिए। उसके बाद मोटर का क्या रोल है इसमें। इस पे प्रेशर बनाती है सर वो मोटर। जी। मोटर क्या होती है एक तरह का। वो एक हम लोग इलेक्ट्रिकल उसमें अगर सप्लाई दें तो वो घूमती है, वो मैकेनिकल। यदि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही। तो मोटर ने तो क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रेशर आप बोल रहे हो, प्रेशर क्या कर रहा है इसमें। मोटर की वो टैंक में जो ऑयल होता है, हाँ, उसको प्रेशर बना के ये पाइप के थ्रू ले जाती है। हाँ, इसमें आगे एक पंप भी लगा हुआ पंप भी लगा है, हुआ तो उसको सर्कुलेट करता है। ठीक है, ठीक है। अब और क्या क्या चाहिएगा आपको। इसमें कोयल चाहिए, सोलनॉइड कोयल चाहिए। सोलनॉइड कोयल चाहिए। और उसके बाद सोलनॉइड कोयल क्यों चाहिए आपको, क्या पर्पज़ है। उसमें जो प्रेशर ये होता है, सिलेंडर, प्रेशर सिलेंडर, उसको आगे पीछे करेंगे। ठीक है। तो जो वो कॉइल लगी हुई है जी हाइड्रोलिक, जी, वो कितने वोल्टेज की है। ये तो सर 220 वोल्ट AC की है। 24 में भी आती है क्या ये। 24 में भी आते हैं सर 20 वोल्ट। ठीक है। तो ये जो मोटर की डायरेक्शन है वो कौन सी वाली डायरेक्शन चलती है। ये क्लॉकवाइज चलेगी सर। ठीक है। यदि गलती से कोई उल्टा कर देता है डायरेक्शन, तो कैसे आप सही करोगे उसको फेस चेंज कर देंगे एक। ठीक है। इसके लिए क्या आपको VFD की ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को। नहीं सर, VFD की। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका वायरिंग का क्लियर है। अभी आपके पास एक मोटर है, जी आपको उसको फॉरवर्ड चलाना है और रिवर्स चलाना है। दोनों साइड में, ठीक है उसको वायरिंग का डायग्राम बना के दिखाओ। पहले मुझे ये बताओ आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है सर। फिर वायरिंग के लिए। मटेरियल बताना है ना? हाँ, पहले क्या क्या आपको मटेरियल। उसमें सर वायर लगेगी, ठीक है। और पुश बटन लगेगी, हाँ, कौन कौन सा पुश बटन चाहिएगा? एक NC इसमें का लिखते लगेगा। भी जाओ। लिखते भी जाऊँ। वायर चाहिए, रिवर्स फॉरवर्ड है ना? अब इसका डायग्राम बना के दिखाओ, आपको क्या क्या जरूरत इन मटेरियल से। आपके पास एक मोटर है, आपको फॉरवर्ड करना है और रिवर्स करना है। इसमें पावर डायग्राम या कंट्रोल डायग्राम? हाँ, पावर का बनाओ, कंट्रोल का? आप कोई सा भी बना दो, पावर का बना दो, कंट्रोल का बना दो, मुझे समझ में आना चाहिए या कोई और समझ सके उससे। ठीक है सर। ये MCB यहाँ से सप्लाई आई। आर और बाई को चेंज कर दिया क्या आपने? आर और जी 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 आर और बी को चेंज किया है। जी जी वाई को कौन कौन सी PLC होती है? PLC के टाइप का हाँ, कौन कौन सी कंपनी के बारे में आप जानते हो? ओमरॉन और मित्सुबिशी का ज़्यादा यूज़ होते थे वहाँ। मित्सुबिशी में कौन सी PLC पे यहाँ पर काम किया? FX 5 कौन से सॉफ्टवेयर पे? ये GX3। GX3। ओके। डोल स्टार्टर और स्टार में क्या डिफरेंस है? ड्यूअल स्टार्टर और स्टार डाटा स्टार्टर में ड्यूअल में हम लोग डायरेक्टली चलाते हैं, और स्टार डाटा स्टार्टर में हम लोग पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर डेल्टा में स्विच करके डेल्टा में चलाते हैं। इसमें बना के बता सकते हो क्या सर? डायग्राम बना के दिखा सकते हो? स्टार डाटा स्टार्टर का ठीक है। हेलो। जो मोटर की पत्ती स्टार्ट में लगी हुई थी तो वो डेल्टा पे होती है, वो पत्ती खोल के हम लोग तीनों बार ऐसे सीधा रखे और इधर को शॉर्ट कर दे तीनों को, तो स्टार पे हो जाएगा। ठीक है किशन जी, थैंक यू सर। मैं बताता हूँ आपके पास, फ़ोन कर लूँगा सर को बता के जो भी है। ठीक है, जाओ सर। हाँ, आप जा सकते हो, आपको अपडेट कर दूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू सर। PLC क्या होती है?
पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, जिसमें हम प्रोग्राम डाल के और प्रोग्राम और लॉजिक से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मशीन हो गई है। आरएलसी क्या होता है? रिले लॉजिक कंट्रोल, जिसमें हम रिलेज का यूज़ करते हैं। ओके। कितनी तरह की पीएलसी, कौन कौन सी कंपनी की पीएलसी होती है? बहुत सारी है सर, जैसे मित्सुबिशी है, 5 कंपनियों के नाम बताओ। मित्सुबिशी है, डेल्टा है, सीमेंस है, ओमरोन है, स्नाइडर है, एलन ब्रैडली है। स्नाइडर पीएलसी कौन सी है? उसका कोई मॉडल नंबर? मॉडल नंबर नहीं पता, सॉफ्टवेयर? स्नाइडर का नहीं पता सर। फिर नाम क्यों लिया आपने? फिर पीएलसी सुनी है सर, देखा नहीं है। अच्छा, आपने 4 नाम और लिए, तो कौन कौन से लिए थे दोबारा बताओ। सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा, ओमरोन। ओमरॉन में कौन सी पीएलसी है, नाम बताओ। ओमरोन मॉडल नहीं पता। सॉफ्टवेयर का पता है उसका? CX प्रोग्राम, बस एक CX प्रोग्रामर ही होता है। वही देखा है सर। 3 नाम और लिए थे, वो और बताओ। मित्सुबिशी का GX वर्क्स 2 और GX वर्क्स, मित्सुबिशी, मित्सुबिशी और डेल्टा और सीमेंस। डेल्टा की पीएलसी का कोई मॉडल नंबर बताओ। DVP ES 40 ES होता है सर। सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर WPL सीमेंस में बताओ। सिमेट्रिक S7, सिमेट्रिक S7 क्या है? सिमेट्रिक S7 PLC, पीएलसी है या सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर